Hello class third mathematics, chapter second रीजनल एंड रोमन न्यूमरल्स। हमने फर्स्ट चैप्टर में 4 डिजिट नंबर पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको बताया था एक यूनिट में दोनों चैप्टर कवर हो जाते हैं। तो उसका ये सेकंड चैप्टर है रीजनल एंड रोमन न्यूमरल्स। उसमें हमने ये मतलब दो चीज़ें हमने इसमें पढ़ने की, रीजनल नंबर क्या होता है और रोमन न्यूमरल क्या होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कि रीजनल नंबर क्या होते हैं। डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन, ये सब जो हम डिजिट्स मैंने अभी नाम लिए, ये एक काउंटिंग है जो आप शुरू से अपनी लाइफ में बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सो ऑन, मतलब जहाँ तक 100 तक, 1000 तक, 5000, 10,000, लाख, मतलब जहाँ तक ये गिनती जा रही है इन्फिनिटी तक, वहाँ तक हमें पता है, ये हम डेली लाइफ में अपने पढ़ते आ रहे हैं। ये जो गिनतियाँ, ये जो काउंटिंग, ये जो नंबर हम पढ़ रहे हैं या जो डिजिट्स हम पढ़ रहे हैं, ये क्या होते हैं बेटा, ये इंटरनेशनल डिजिट्स होते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में यूज़ होते हैं, पूरे वर्ल्ड में पढ़े जा रहे हैं यही नंबर। दीज आर आल्सो कॉल्ड हिंदू अरेबिक डिजिट्स, इसे हम हिंदू अरेबिक डिजिट्स भी कहते हैं। तो अब हमने इंडियन रीजनल नंबर के अकॉर्डिंग, कुछ और भी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रीजनल नंबर बने हुए हैं, वो मैं आपको शो कर रही हूँ। जैसे क्या होता है कि अपने इंडिया में कई स्टेट्स हैं, वहाँ की कई कई लैंग्वेज हैं, जैसे बंगाल की बंगाली, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, पंजाब की पंजाबी, ऐसे ना स्टेट वाइज लैंग्वेज होती हैं। उसके अकॉर्डिंग गिनतियाँ बन जाती हैं, डिजिट्स बन जाते हैं या काउंटिंग बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ शो किए हुए हैं, कुछ नहीं किए हैं, क्योंकि सो ऑन है, क्योंकि मैंने दो तीन कोशिश की है जहाँ तक मैं कर सकती हूँ। जैसे मैंने स्टेट लैंग्वेज का बताया कि स्टेट लैंग्वेज तो हमें पता है जो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक होता है हिंदी में ऐसे लिखते हैं गिनती 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर मैंने उर्दू में शो किया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऐसे उर्दू में क्या होता है कि हमने इधर से राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी आपको लेफ़्ट हिसाब से ही समझाया हुआ है। लेकिन ये जो गिनती है वो लेफ़्ट, मतलब यहाँ से राइट से स्टार्ट करते हैं वो लिखना, ठीक है बेटा। तो अब हमारा नेक्स्ट है कि रोमन वैल्यू क्या होती है। रोमन वैल्यू का ज़्यादातर जो यूज़ है वो यूरोप में होता है। तो हमने यहाँ पे रोमन वैल्यू ही सीखना है कि कैसे लिखा जाता है। हमें हिंदू अरेबिक डिजिट आती है क्योंकि हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो उसको मैं रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करके दिखाऊंगी कि कैसे लिखते हैं। जैसे 1 को कैसे लिखते हैं, ऐसे 1 डंडा। फिर 2 में ऐसे 2 करके लिखते हैं, 2 डंडे डाल देते हैं। 3 में 3 डंडे डाल देते हैं। 4 में, ये एक इम्पॉर्टेंट है समझना बेटा, 4 में क्या है, 4 डंडे नहीं डालने हैं, 5 में से 1 को माइनस करेंगे, मतलब 5 में से 1 कम करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको शो किया हुआ है कि 4 है, 4 क्या होता है 5 - 1, तो 5 क्या होता है ये, इसमें 1 को माइनस, मतलब पीछे करके लिख दिया, इसका मतलब कि 5 में 1 कम, ठीक है, मतलब 1 लेस, तो ये 4 बन गया, ठीक है बेटा। ये होता है 5, ये है 6 में भी एक नया आ गया कि 5 में 1 को ऐड करना है, 5 में 1 को ऐड करना है, तो 6 बन जाएगा। तो 6, 2 ऐड कर दिए 7, 3 ऐड कर दिए 8। फिर यहाँ पे एक नया केस बन गया 9 का। 9 में क्या करना है बेटा, 10 में 1 को माइनस करना है, मतलब 10 जो होता है उसमें से 1 को बैक साइड में लिखना है, जैसे हमने 4 में लिखा था, 5 में 1 पीछे लिखा था ना, वैसे अब 10 में 1 पीछे लिख देंगे तो 9 बन जाएगा, और 10 हमें मालूम है क्रॉस। तो यहाँ से लेके 1 से लेके 10 तक ये काउंटिंग है। बस ये अगर आपको समझ आ गई तो लिखना ईजी हो जाता है। फिर भी हम दोबारा एक बार और रिविज़न ले लेते हैं। 1 ऐसे लिखते हैं, 2 में रोमन ऐसे लिखते हैं, 3 रोमन ऐसे लिखते हैं, 4 में ऐसे, 5 में 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये समझ आ गया बेटा आपको। अब नया है 11 में क्या होगा, 10 + 1 होता है, तो 10 के साथ आगे हम 1 डंडा मार देंगे तो 11 बन जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ऐसे आपके सिलेबस में 39 तक है थर्ड क्लास, लेकिन मैं 40 तक कोशिश करूँगी आपको समझाने की।
तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे वैसे लिख दिया 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 11, 10 में 2 ऐड कर देंगे तो 12, 3 ऐड कर देंगे 13, 4 ऐड कर देंगे 14, 5 ऐड कर देंगे 15, 6 ऐड कर देंगे 16। देखो बेटा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 10 जो होता है उसके साथ साथ हम यही वाली गिनती को दोबारा लिख रहे हैं बस। फिर 7, 17, फिर 8 ऐड करने से 18, 9 ऐड करने से 19 और फिर 10 में 10 ऐड करने से 20। ठीक है बच्चा। फिर अब आ गया 20, 20 में फिर 1 ऐड करेंगे, 20 में फिर 1 ऐड करेंगे 21, 20 में 2 ऐड करेंगे 22, फिर 3 ऐड करेंगे 23, 4 ऐड करेंगे 24, 5 ऐड करेंगे 25, 6 ऐड करेंगे 26, 7 ऐड करेंगे 27, 8 ऐड करेंगे 28, 9 ऐड करेंगे 29, फिर 10 ऐड करेंगे 30, 10 10 10, 3 10 मतलब 30। फिर 30 में 1 ऐड करेंगे 31, फिर 2 ऐड करेंगे 32, फिर 30 में 3 ऐड करेंगे 33, फिर 30 में 4 ऐड करेंगे 34, फिर 5 ऐड करेंगे 30 में तो 35, 6 ऐड करेंगे तो 36, 30 में अगर 7 ऐड करेंगे तो 37 और 8 ऐड करेंगे तो 38, 9 ऐड करेंगे तो 39। अब हमने 40 कैसे लिखना है, 10 10 10 10 नहीं, ये आपको लगा होगा ये लिखना है, ये 40 नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना 4 में हमने क्या करते हैं 5 में से 1 माइनस किया था यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे केस बनेगा। 40 जो होगा वो क्या होगा 50 माइनस 10। तो 50 कैसे होता है 50 माइनस 10, 40 जो होता है वो 50 माइनस 10 होगा। आप कहोगे 50 कैसे होता है, 50 जो होता है वो रोमन वैल्यू में L होता है, L। ठीक है बेटा, तो L में से 10 कम, तो 40 कैसे लिखेंगे, L में से 10 को कम कर देंगे ऐसे, तो ये हमारा 40 है। ओके बेटा, इसके साथ हमारा 1 से लेके 40 तक गिनती हमारी ख़त्म हो गई है। रोमन न्यूमरल्स हमारा समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम, तो मैं आपको थोड़ा और इजी करके बता दूंगी। ओके, तो बस हमारा जो ये नंबर साइंस था वो इसका यहीं पे ख़त्म हो जाता है, एंड होता है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।